अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.6 केपीके मैथमेटिक्स में आप सबको वेलकम कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.6 केपीके मैथमेटिक्स में आज आप सबको वेलकम किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा और आप आज काफ़ी कुछ लर्न करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.6 से पहले हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को अच्छे तरीके से स्टडी किया। आज हम हार्मोनिक सीक्वेंस को पढ़ने वाले हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। तो हार्मोनिक के रिलेटेड स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सिमिलर टू अरिथमेटिक है। क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये सिंपली क्या है, ये रेसिप्रोकल है किसका, अरिथमेटिक का। तो ये तो बात ही बड़ी आसान सी हो गई है कि आपने क्या करना है, सिंपली जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा हार्मोनिक में आप उसे कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक में बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, एंड देन आपने सारा का सारा प्रोसेस क्या करना है, अरिथमेटिक का ही करना है। इसमें सिर्फ मीन डिफरेंट होगा। हार्मोनिक मीन के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला होगा 2ab अपॉन a प्लस बी। ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको इस एक्सरसाइज के लिए अंडरस्टैंड करनी है। बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं। अगर आपने 4.6 तक आते आते 4.5 तक अच्छी ग्रिप हासिल कर ली है तो आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी मसला नहीं होने वाला। हम सबसे पहले अपना सोल्यूशन कर लेते हैं पार्ट नंबर 1 का, और उससे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स देखें, लिखा हुआ फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमने क्या करना है, इंडिकेटेड टर्म निकालनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो ये जो गिवन हार्मोनिक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, उसकी हमने क्या करनी है, इंडिकेटेड टर्म निकालनी है। इंडिकेटेड टर्म से मुराद क्या है कि जो टर्म यहाँ पे आपको इंडिकेट की जा रही है क्वेश्चन के अंदर, आपने वो टर्म निकालनी है इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, जो कि क्या है 1/2, 1/5, 1/8। तो आपने 9th टर्म इसकी फाइंड आउट करनी है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हार्मोनिक में दिया हुआ है। तो जब ये आपके पास हार्मोनिक में दिया हुआ है तो आपको पहले क्या करना है जी, मैंने आपको पहले स्टेप बता दिया है कि आपको फर्स्ट स्टेप इसमें ये करना है कि आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, आप इसे कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक में। ठीक है जी, सबसे पहले आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, अरिथमेटिक में करेंगे। तो जब आप अरिथमेटिक में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल्स करेंगे। रेसिप्रोकल्स में आपके पास 2, 5, 8 अप टू सो ऑन क्या आ जाएगा, 9th टर्म आ जाएगा। तो अब आगे सारी प्रोसेसिंग आपने अरिथमेटिक वाली ही करनी है, जिसमें आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा 2, और डी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे 5 - 2 से, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर आपके पास A1 और D हो तो आप कोई भी टर्म यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने A9 के लिए फार्मूला पढ़ रखा है कि A9 के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, A1 + 8D, जो कि हम जर्नल फार्मूले से बनाते हैं, जो कि इस प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। अब A1 हमारे पास है 2 + 8 × D हमारे पास है, डी क्या जी, किधर है जी, हमारे पास डी है 3। तो ये आपके पास जब आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे या जब आप इसे मेंटली करेंगे तो 2 + 8 3 आपके पास 24 हो जाएगा, और 2 और 24 को ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 26 आएगा। बट ये जो आपके पास टर्म आई है ये इन केस ऑफ अरिथमेटिक आई है। हमें किस केस के लिए टर्म चाहिए, हमें चाहिए हार्मोनिक के लिए। तो सिंपली आप A9 से H9 में कैसे जाएंगे, आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस पार्ट नंबर 1 से आप कुछ बातें समझे हैं जो कि मैं भी आपके सामने, जो कि मैं भी आपसे शेयर करूंगा। वो क्या है कि आपने इसको बेसिक जो इसका स्टेप है वो क्या है, वो सिंपल सा यही है कि आपने इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले रेसिप्रोकल करके अरिथमेटिक में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद फिर आगे जो सारी चीज़ें हैं वो आसान है, क्योंकि आपने अरिथमेटिक ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप अरिथमेटिक में उसे कन्वर्ट करेंगे और फिर आगे सारी की सारी जो प्रोसेसिंग होगी वो अरिथमेटिक वाली ही होगी। एक और इसका पार्ट करते हैं, विच इज़ पार्ट नंबर 3 को आपके पास दिया हुआ है 5 2/3, 3 2/5, 2 3/7 एंड अप टू सो ऑन। ये कहाँ तक जा रहा है जी, हमारे पास 8th टर्म तक जा रहा है।
तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखें जी आपके पास क्या आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, जब +2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 17/3, कामा नेक्स्ट आपके पास कितना आ जाएगा जी 17/5, कामा नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 7 2 14 और 3 17/7, और ये कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, ये जा रहा है 8th टर्म तक। तो ये आपके पास फिलहाल हार्मोनिक में था, ठीक है जी। तो गिवन आपके पास ये किस में था, हार्मोनिक में था लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, आप इसे अरिथमेटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप इसे अरिथमेटिक में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 3/17, 5/17, 7/17, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 8th टर्म तक। तो अब आपने इनके रेसिप्रोकल्स कर दिए हैं, तो अब आपका मकसद यहाँ पे क्या होगा, अब आपका मकसद होगा A1 और D को फाइंड करना। तो A1 आपके पास आ जाएगा 3/17 और D स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा 5/17 माइनस 3/17, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 2/17। अब हमारा मकसद क्या है, इसकी 8th टर्म को फाइंड करना। तो एज 8 टर्म के लिए फार्मूला लगा लेंगे A8 इज इक्वल टू A1 + 7D। सो A1 से आपके पास क्या आ जाएगा 3/17 प्लस 7 इंटू D के आपके पास क्या है 2/17। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा 3/17 प्लस 14/17। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 17/17, और वहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी सिंपल, आपको जस्ट अरिथमेटिक के ऊपर ग्रिप ऑलरेडी होगी, क्योंकि आप यहाँ तक आते आते अरिथमेटिक्स तक हार्मोनिक तक आते आते आप अच्छा खासा ग्रिप कर जाते हैं जब आप इसमें पहुँचते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, ठीक है जी, एक पेज और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड 5 मोर टर्म्स ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आप अपनी बुक साथ में ओपन रखा करें ताकि आपको, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा भी, लेकिन यह है कि जब तक आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी आप कभी भी मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से सीख नहीं सकेंगे। फाइंड मोर टर्म्स ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कौन सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है स्टूडेंट्स, हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन उसने दी हुई है 1/3 1 एंड -1। ये हमें एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी है। वो कह रहे हैं कि आपने इसकी कुछ और 5 मोर टर्म्स, 5 और निकालनी है, ठीक है जी। उसने हमें 3 दी हुई हैं तो हमने 5 टर्म्स तक हमने जाना है, मतलब 2 टर्म्स इसके अंदर मिसिंग है, और ये 3 आपको दी हुई है, 5 और निकालेंगे तो टोटल 8 हो जाएंगी, मतलब आपने A8 तक जाना है। तो वेरी सिंपल, जिस तरह से अभी प्रीवियसली आपको मैंने सिखा दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इन HP, ये हार्मोनिक में लिखेंगे इसको। सबसे पहले वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 1 और -1। तो जब आप इसे AP में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 1 और -1, क्योंकि 1/3 का रेसिप्रोकल हमारे पास 3 आ जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह -1 का रेसिप्रोकल भी क्या आएगा 1। अब हमारा यहाँ पे मकसद स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि हम यहाँ पे A1 और D फाइंड करें। तो A1 आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और D जब आप फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा 1। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 1 - 3 आपके पास कितना बना देगा -2 को बना देगा। अब आपने इसकी मज़ीद टर्म्स निकालनी है जो कि बड़ी आसान है। A1 A2 A3 आपको दिया हुआ है, तो आप A4 फाइंड करेंगे। A4 के लिए फार्मूला हो जाएगा A1 + 3D। जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। A1 की जगह पे 3 पुट किया, 3 इंटू D की जगह पे आप -2 पुट करेंगे, और जब आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 3 - 6 आएगा, तो विच इज़ इक्वल टू -3। सिमिलरली आप इसका A5 फाइंड करेंगे, उसके लिए फार्मूला आपके पास आ जाएगा A1 + 4D। मतलब आपको ये सिखाया हुआ है ना कि जब आपके पास A5 है तो आपने D पे A कम करना है देसी तरीका में। तो A1 आपके पास क्या है 3 + 4 इंटू D आपके पास है -2। तो यहाँ से A5 आपके पास क्या आ जाएगा 3 - 8 विच इज़ इक्वल टू
-5। फिर आपने A6 फाइंड करना है, तो A6 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, A1 + 5D। तो अब A1 आपके पास क्या है, 3 + 5 × D आपके पास है -2, तो ये कितना बन जाएगा, 3 - 10 विच इज़ इक्वल टू -7। फिर A7 आपके पास आ जाएगा A1 + 6D। तो A1 स्टूडेंट्स हमारे पास है 3 + 6 × D हमारे पास है यहाँ पे अगेन -2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 3 - 12 विच इज़ इक्वल टू -9। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे पास स्टूडेंट्स किस में आ रही हैं, ये सारी की सारी हमारे पास आ रही हैं अरिथमेटिक में, लेकिन हमने किस में लेके जाना है, इसे हार्मोनिक में लेके जाना है। तो हम आखिर में जस्ट क्या करेंगे, इनके रेसिप्रोकल्स करेंगे, तो हमारे पास वो किस में चला जाएगा, हार्मोनिक में चला जाएगा। सिमिलरली A8 आपके पास क्या आ जाएगा, A1 + 7D। सो A1 आपके पास है, और D हमारे पास क्या है, -2। तो 3 - 14, तो 3 - 14 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, -11 बन जाएगा। सो 5 more terms of HPR। तो 5 more terms HP की क्या हो जाएंगी, H3 उसने दी हुई थी हमें, हम H4 निकालेंगे। H4 हमारे पास क्या है, देखिए A4 है -3, तो H4 क्या हो जाएगा, 1/-3। इसी तरह से H5 क्या हो जाएगा हमारे पास, A5 है -5, तो 1/-5। इसी तरह से आपके पास H6 क्या हो जाएगा, 1/-7। इसी तरह से H7 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/-9। एंड इसी तरह से आपके पास जो लास्ट टर्म होगी H8, वो क्या बन जाएगी, 1/-11। तो ये आपके पास 5 टर्म्स आ गई हैं। आप इन्हें एज अ सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, -1/, ठीक है जी, इन सीक्वेंस फॉर्म भी इसको आप लिख सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ जी, सेकेंड टर्म ऑफ एन HP इज़ 1/2। आप भी अपनी बुक साथ में ओपन रखें ताकि आपको स्टेटमेंट समझ आए। द सेकेंड टर्म ऑफ HP इज़ 1/2। मैं यहाँ पे बाद में थोड़ी स्पेस दे लेता हूँ ताकि इसको बाद में पुट कर लूँगा। एंड द फिफ्थ टर्म इज़, and the fifth term is, and हमने इसमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड इट्स 12th टर्म। हमने इसमें 12th टर्म को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। द सेकेंड टर्म ऑफ HP इज़, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या दी हुई है जी, 1/2 दी हुई है, और फिफ्थ टर्म हमारे पास स्टूडेंट्स क्या दी हुई है, -1/4। तो हमने उसकी 12th टर्म निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम AP में ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंड टर्म आपको दी हुई है HP की, तो गिवन एज, मतलब आपको H2 क्या दिया हुआ है, 1/2, एंड फिफ्थ टर्म आपको क्या दी हुई है, मतलब H5 आपको क्या दिया हुआ है, -1/4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक में। तो आप लिखेंगे इन AP में कन्वर्ट करेंगे तो देखें जी, A2 आपके पास कितना आ जाएगा, 2। जस्ट आप रेसिप्रोकल करेंगे, एंड A5 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, -1/4 है, तो A5 आपके पास कितना आ जाएगा, सिंपली -4 आ जाएगा। आपने क्या निकालनी है, आपने 12th टर्म निकालनी है। 12th टर्म निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास A1 और D होना चाहिए। तो A2 को स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, A1 + D विच इज़ इक्वल टू 2। इसे आप 1 का नाम दे देंगे। और A5 को आप क्या स्टूडेंट्स लिखेंगे, A5 को आप लिखेंगे A1 + 4D इक्वल टू -4। इसे आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें या इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, दोनों वेज हैं। तो आप इसे क्या कर लें जी, सब्ट्रैक्ट कर लें।
सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। जिस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है ना, यहाँ से हम जस्ट इक्वेशंस दोनों को सॉल्व करेंगे। ये हमने अरिथमेटिक में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। तो देखें जी, a1 कैंसिल हो जाएगा और 4d में से जब आप एक d कैंसिल करेंगे तो वो आपके पास क्या बचेगा, 3d बचेगा। इस तरह 2 को जब आप -4 में ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 6। तो d आपको यहाँ से क्या दे देगा, सॉरी -6 आपके पास आएगा। तो यहाँ से आपके पास -6 आएगा, तो यहाँ पे आपके पास d क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ये जो d की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, हम इसे क्या करते हैं 1 में पुट करते हैं। तो देखें जी स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस डी इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो a1 हमें यहाँ पे फाइंड करना है, d की वैल्यू जब आप 1 में पुट करेंगे ना तो आपके पास a1 इजीली यहाँ से आ जाएगा। तो a1 -2 इक्वल टू 2 आ गया। सो a1 इज इक्वल टू 2 + 2 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, ये आपके पास यहाँ से 4 आ जाएगा। तो a1 भी आपके पास आ गया, d भी आ गया। आपका मकसद यहाँ पे क्या है, a12 को फाइंड करना। सो वी हैव टू फाइंड a12। अब हमने a12 को फाइंड करना है, तो a12 के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, a1 + 11d। अब a1 आपके पास है 4 + 11 इंटू डी की वैल्यू आपके पास है -2। तो क्या बन जाएगा, 4 - 22, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, -18। तो a12 आपके पास कितना आ गया है, -18 आ गया। तो आप इसे क्या करेंगे, जब आप हार्मोनिक में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपने टर्म हार्मोनिक में निकालनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो द 12th टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस इज, वो कितनी बन जाएगी, h12 इज इक्वल टू, इसका जस्ट आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर लेना है। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सोल्यूशन आ जाएगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस को करेंगे और आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।